हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी है सासू माँ। मैं यह करने पर मजबूर थी। आज सुबह से मेरी सासू माँ बेचैन थी। बार बार निगाहें दरवाजे की तरफ थी। आखिर थक कर दोपहर के खाने के समय वे मुझसे पूछने लगी, वंदना, इस बार तेरा भाई सामान का देने नहीं आया? हफ्ता पहले ही दे जाता है। हाँ मम्मी जी, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। पूछ रही थी कौन सी साड़ी लेनी है, क्या मिठाई भेजूं। तो मैंने मना कर दिया कि अब की बार साड़ी जोड़ा मिठाई मत भेजना। तो सासू माँ ने पूछा, क्यों, तुमने मना क्यों करा? तो वंदना ने कहा, अब क्या करूं मम्मी जी, मुझे पता है आपको हमारे घर से आया सामान पसंद नहीं आता और हर बार दीदी के भिजवा देती हो। फिर आप अपने पसंद का सामान भी नहीं ला पाते, इसलिए अब की बार मैंने मना ही कर दिया। तो मम्मी ने 11,000 रुपये भैया से पेटीएम करवा दिए। मैं आपको बताना भूल गई थी। यह सुनकर सासू माँ एकदम से चौंक गई। फिर कहने लगी, बहू, ये तो शगुन अपशगुन होते हैं, हमारे घर में क्या पैसों की कमी है? वंदना कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में खाना खाकर आराम करने चली गई। बेटे को खाना खिलाकर पहले ही सुला दिया था, उसके बराबर में लेट गई। हर रोज दोपहर को सोने की आदत थी उसे, पर आज आंखें बंद ही नहीं हो रही थी। 5 साल हो गए शादी को। नंदरानी की शादी हमारी शादी से 1 महीने पहले ही हुई थी। दोनों भाई बहन जुड़वा थे। सारे त्योहार हमारे इकट्ठे शुरू हुए थे। सासू माँ जो भी त्योहार आता वैसा का वैसा मेरी नंद के भिजवा देती। फिर दोनों के 10 दिन के फर्क में बेटे हुए, तो बच्चों के सूट खिलौने आते तो वो भी ननंद के देने लग गई। अब की बार होली पर बहुत महंगे कपड़े खिलौने सब आया था और पापा ने मेरे लिए आम की पेटी भेज दी कि परिवार में थोड़ा ना रहे। सासू माँ ने 2 आम भी नहीं निकालने की सोची मेरे बारे में कि इसके पापा ने पेटी भेजी है, बहू को शौक है। ऐसी की ऐसी मेरे ननद के भिजवा दी। तो मैंने भी ठान लिया और मम्मी को बहाना मारकर कह दिया कि कुछ काम है, तीज वाले दिन सुबह भेज देना भाई को सावन का देके। मैं ससुराल की इज्जत कम नहीं करना चाहती थी, पर सासू माँ को सबक सिखाना भी जरूरी था कि सबके माता पिता अपनी बेटी के लिए तीज त्योहार देते हैं। सारा परिवार मिलजुल कर खाओ, पर यह थोड़ी होता है कि सारा का सारा सामान अपनी बेटी के भिजवा दो। वंदना 4 बजे उठकर रसोई में आकर चाय बनाने लगी। ससुर जी दुकान से दोपहर को 2 घंटा आराम करने आते थे, चाय पीकर चले जाते थे। तो मैंने जल्दी से चाय बनाई और सासू माँ और ससुर जी दोनों को देने गई। तो ससुर जी कहने लग रहे थे, कितनी बार समझाया है तुम्हें, अरे जब मैं तुम्हें पैसे की कमी नहीं रखता हूँ तो क्यों ऐसा काम करती हो, सारी रिश्तेदारी में शर्मिंदा कर दिया है। शाम को जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर सासू माँ ने ननंद का सामान का भिजवा दिया। मैंने अगले दिन सुबह सुबह मेरे भैया भाभी सावन का देने आएंगे ऐसा कह दिया और वह आ गए। यह सुनकर सासू माँ चौंक गई कि वंदना का भाई ससुर जी से पूछ रहा था कि आपके भैया ठीक है ना, आप उनसे मिलने गए हुए थे, इसलिए हम त्योहार देने नहीं आए थे। अब आपके पीछे से आना अच्छा थोड़ी लगता है। एक बार तो ससुर जी सकपका गए, फिर कहने लगे, ठीक है भैया, बेटा इन तीज त्योहार के बहाने मिलना जुलना हो जाता है। फिर वे नाश्ता पानी करके चले गए। वंदना सारा सामान खोलकर देख रही थी और बच्चों की तरह खुश हो रही थी। सासू माँ बोली, बहू हो सके तो मुझे माफ कर देना, जो हुआ उसे भूल जाना। तो वंदना ने कहा, मम्मी जी आपकी समधन ने इस बार स्पेशल आपके लिए दाल की कचौड़ी बनाकर भेजी है, खाकर बताइएगा। और वंदना अपने हाथों से एक कचौड़ी उन्हें खिलाती है। तो सासू माँ कहती है, अरे वाह बहू, यह तो बड़ी स्वाद है, जा चाय बना ले और आलू की सब्जी, आज तो मजे ही हो गए। यह कह दोनों सास बहू हंसने लगी। दोस्तों, वंदना को अपनी सासू माँ से झूठ बोलना चाहिए था या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।